एक शाम आरव अपने दादाजी के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक हवा तेज होने लगी, पत्ते गोल गोल घूमने लगे और एक चमकीली रोशनी पास के पत्थर पर पड़ी। उसी रोशनी के बीच से एक नन्हा नीले पंखों वाला जीव बाहर आया, जो तितली जैसा था पर बात भी कर सकता था। उसने अपना नाम फीनो बताया और बोला, मैं जादुई पंखों वाली घाटी से आया हूँ। हमारी दुनिया पर बड़ा संकट आ गया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सब बच सकते हैं। आरव थोड़ा घबराया, पर फीनो की आंखों में चमक देखकर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तैयार हूँ। फीनो ने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा खुल गया। दोनों उसके भीतर कूद गए और पलक झपकते ही एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए, जहां पेड़ों के पत्ते रत्नों की तरह चमकते थे, नदियों में चांदी जैसी रोशनी बहती थी और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी के पुल बने हुए थे। फीनो ने बताया कि घाटी की शक्ति एक जादुई क्रिस्टल में बसती है, जिसे एक काली छाया ने चुरा लिया है। बिना क्रिस्टल के पंखों वाली घाटी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। फीनो के साथ वो जादुई जंगल, गाती हुई नदी और चमकते पहाड़ों को पार करता हुआ अंत में उस गुफा तक पहुंच गया, जहां काली छाया रहती थी। गुफा अंदर से धुएं की तरह घूमती थी। वहां छाया खड़े होकर बोली, किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। आरव ने जवाब दिया, सच्चाई और साहस की ताकत तुम्हारे अंधेरे से कहीं ज्यादा है। जैसे ही उसने ये कहा, फीनो और बाकी पंखों वाले जीवों की रोशनी आरव के चारों ओर फैल गई। वो रोशनी इतनी शुद्ध थी कि काली छाया पिघलने लगी और एक बड़ी चीख के साथ गायब हो गई। क्रिस्टल वापस चमक उठा। क्षण भर में पूरी घाटी फिर से रोशनी, हंसी और जादू से भर गई। फीनो ने खुशी से कहा, आरव, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। कुछ देर बाद आरव उसी चमकते दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में लौट आया। वो सोच रहा था, क्या ये सपना था? तभी उसकी जेब में कुछ चमका। वो एक नन्हा नीला पंख था। आरव मुस्कुराया। उसे पता था, जादू सच में होता है। एक दिन जॉन बच्चों को कहानी सुना ही रहा था कि अचानक आकाश में चमकीली नीली रोशनी फैली और हवा में हल्की हल्की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। बच्चे हैरानी से आकाश की ओर देखने लगे। तभी उनके सामने एक सुनहरी किताब हवा में तैरती हुई उतर आई। किताब पर लिखा था, जो भी इसका पन्ना पलटेगा वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाएगा। बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन जॉन ने उन्हें शांत किया और बोला, पहले देखते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं। जैसे ही जॉन ने किताब खोली, एक तेज प्रकाश निकला और जॉन व सभी बच्चे एक जादुई जंगल में पहुंच गए। वहां पेड़ बातें कर रहे थे, तितलियां चमक रही थी और नदियां गीत गा रही थी। जंगल में रहते हुए जॉन और बच्चों ने एक समस्या देखी। जादुई जंगल के केंद्र में मौजूद चमकते क्रिस्टल की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसके बिना पूरा जंगल अंधेरा पड़ सकता था। जंगल के प्राणियों ने बताया कि क्रिस्टल को फिर से जगाने के लिए साहस का रास्ता पार करना होगा, जहां केवल सच्चे दिल वाले ही पहुंच सकते हैं। जॉन और बच्चों ने मिलकर साहस का रास्ता चुन लिया। रास्ता कठिन था, कभी धुंध छा जाती, कभी पेड़ भूल भुलैया बना देते, कभी नदी अचानक गहरी हो जाती, लेकिन हर बार बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे और जॉन उनका हौसला बढ़ाता रहा। आखिरकार वे क्रिस्टल तक पहुंचे। बच्चों की एकता और साहस देखकर क्रिस्टल चमक उठा और पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। जंगल के प्राणियों ने उन्हें धन्यवाद दिया और वापस गांव पहुंचने का रास्ता दिखाया। जब वे अपने गांव लौटे तो हर बच्चा पहले से ज्यादा बहादुर, समझदार और एकजुट हो चुका था। जॉन ने मुस्कुराकर कहा, जादू हमेशा किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो हम सबके दिल में छुपा होता है।